विशेष सत्र आज से शुरू हो चुका है और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर जान लीजिए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि विशेष सत्र में सरकार चुनावों में ओबीसी आरक्षण बिल पेश कर सकती है। विशेष सत्र में ओबीसी आरक्षण पर भी मुहर लग सकती है। लोकसभा और विधानसभा में आपको बता दें कि आरक्षण दिया जा सकता है। 75% सीटें ओबीसी के तहत रिजर्व की जा सकती हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, विधानसभा में अब ओबीसी आरक्षण बिल पास किया जा सकता है और इस पर मुहर लगाया जा सकता है। अटकलें तेज थी कि आखिर कौन कौन से बिल विशेष सत्र में पेश किए जाएंगे। और हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी रविकांत और अमित जो है वो जुड़ चुके हैं। रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, प्रधानमंत्री को यहाँ पर सुना गया, बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया और अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो यही कि विशेष सत्र में ओबीसी आरक्षण पर भी यहाँ पर मोहर लग सकती है। बरखा, सुबह से कयास लगाए जा रहे थे और अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होने वाली है। 8 बिल पब्लिक डोमेन में है जिसके बारे में सरकार ने जानकारी दी है, लेकिन ये एक बड़ा और मास्टर स्ट्रोक हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कि ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो देने का प्रावधान सरकार बिल के माध्यम से करे। तो इसको लेकर ऑपोजिशन जो है यही कह रहा था कि सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है, कुछ ऐसा बिल लेकर आने जा रही है जिसके बारे में अभी तक ऑपोजिशन से कोई चर्चा नहीं की गई है। आमतौर पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन आज जो है पार्लियामेंट एनेक्सी में शाम 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और हो सकता है कि इस बैठक में इस बिल पर कैबिनेट अपनी मुहर लगा दे। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा जिसको लेकर विपक्ष लगातार कयास लगा रहा था कि आखिरकार वो कौन सा बिल है, वो कौन सी चीज है जो सरकार लगातार ऑपोजिशन से छुपा रही है और उसको पब्लिक डोमेन में नहीं ला रही है। तो हो सकता है कि ये वही मास्टर स्ट्रोक है जिसके बारे में चर्चा हो रही है और ओबीसी के आरक्षण की बात जो है अब निकलकर सामने आ रही है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि जो 5 दिनों का स्पेशल सेशन है उसमें बहुत सी बातें सरकार ने ऑन रिकॉर्ड बुलेटिन के माध्यम से रखी हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिल होते हैं जिनको लास्ट में ऐड किया जाता है और उसके बारे में सरकार जो है वो बाद में जानकारी देती है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण अगर सरकार उसका बिल लेकर आती है तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला होगा और बहुत ही निर्णायक और गेम चेंजर 2024 के लोकसभा चुनाव। जी बिल्कुल रविकांत, ये बहुत आज का दिन अहम होने वाला है। ये कहा जाए अगर शाम को 6:30 बजे इस पर चर्चा होती है। अमित भी हमारे साथ में मौजूद हैं। अमित, खास तौर से अलग अलग कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो प्रमुख बिल होंगे वो यकीनन इस तरह के जरूर बिल होंगे, इस तरह के विधेयक होंगे जिसका इम्पैक्ट आने वाले वक्त में नजर आए 2024 को लेकर भी, जिसमें ओबीसी आरक्षण और दूसरा महिला बिल को लेकर भी कहा जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो स्पेशल सेशन जब से बुलाया गया तब से इस बात के कयास लग रहे थे कि आखिर इसमें अलग से क्या होगा, क्योंकि जिन बिलों की चर्चा हो रही थी वो कोई ऐसा बिल नहीं है जिसको कि आप विंटर सेशन में नहीं पास करा सकते हैं। लेकिन स्पेशल सेशन का मतलब है कि सरकार कुछ ऐसी बिल लाने वाली है जो कि शायद अगले चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो। और उसमें से अगर आप ओबीसी की बात करें तो पूरा अगर पिछले कुछ दिनों में देखें तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो जातीय जनगणना की बार बार जो प्रेशर एक तरह से हो रहा है उस प्रेशर को दूर करने के लिए सबसे बेहतर ये हो सकता है कि आप ओबीसी बिल को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें कि लोकसभा सीटों में को जैसे कि SC ST के लिए बिल्कुल अमित, आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन इस बीच जरा दर्शकों को एक बार फिर अपडेट कर दें इस बड़ी खबर पर। ये बेहद एक्सक्लूसिव खबर है, अंदर की खबर है जो सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत के पास है। बाकी किसी चैनल पर विशेष सत्र के इस एक्सक्लूसिव खबर की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। ये जो जानकारी अंदर से निकलकर सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंची है, ये सबसे पहले दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि अब 25% ओबीसी आरक्षण लागू किया जा सकता है अगर ये बिल इस बार सत्र में पास किया जाता है। अमित, जिस तरह से नैनक भी आपसे पूछ रही थी कि आने वाले चुनावों में ये काफी अहम इसलिए हो सकता है कि लगभग 130 से 135 सीटों पर आरक्षण हो जाएगा, तो इसका निश्चित तौर पर कुछ दलों को चुनाव में फायदा मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि पूरी जो अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में जो पूरे पॉलिटिकल जो एक सिस्टम है वो पूरा बदला है। जो वोट देने के तरीके बदले हैं, पूरी राजनीति का तरीका बदला है। जो बीजेपी कभी फॉरवर्ड की पार्टी कही जाती थी, अब ओबीसी में उनकी पकड़ बढ़ गई है। और वैसे भी जो आने वाला चुनाव है अगर आप देखिए तो पूरी तरह से ओबीसी केंद्रित है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस के नाम से जाना जा रहा है, उसमें
जो अगर देखिए तो सबसे बड़ा जो जनाधार है वो ओबीसी का जनाधार है। चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश की बात करिए, बिहार में लालू या नीतीश की बात करिए, तो ये ओबीसी वाली जो एक वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी पिछड़ती नजर आ रही थी। ऐसे में अगर ये बिल को लाया जाता है, अगर ओबीसी को लेकर कोई बिल आता है, क्योंकि रोहिणी कमीशन जो बनाई गई थी जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया था कि जो आरक्षण का फायदा भी हुआ है वो गिने चुने कुछ लिमिटेड जो कास्ट है उसी को मिल रहा है, ज्यादातर लोगों को ये नहीं फायदा हो रहा है। तो इसीलिए सब कमेटी की बात भी की गई थी कि ओबीसी जो रिजर्वेशन मिले उसमें सब कमेटी की जाए ताकि दूसरे जात को भी उसका फायदा मिल सके। तो अगर ओबीसी से जुड़ी हुई कोई बिल सामने आता है तो उसका सीधा असर वोट बैंक की राजनीति पर पड़ेगा और उसका सीधा असर आप कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव से पूरा नैरेटिव अलग हो जाएगा और वहां पर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हालांकि आज के एजेंडे में क्या है और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के अलावा बहुत कम लोग होते हैं जिनको शायद पता होता है कि स्पेशल सेशन में उनके तरफ से स्पेशल क्या है, लेकिन महत्वपूर्ण है जो उम्मीदें लग रही है, जो कयास लग रहे हैं उसमें प्रमुखता से, क्योंकि अगर आप देखिए कि अपोजिशन के हथियार को अगर कुंद भी करना है तो किससे कर सकते हैं, तो एक ओबीसी बिल हो सकता है, दूसरा महिला आरक्षण बिल हो सकता है।